भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, डीएसपी कार्यालय है, हमारी फॉरेस्ट की नर्सरी है, 33 केवी है, इसके अलावा लगभग 70 दुकानें हैं, 25 गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, 20 बसें हैं और बस स्टैंड है। बस स्टैंड का पेट्रोल पंप है। तो पूरी तरह से अभी तक की सूचना के मुताबिक खत्म हो चुका है। ये एक अप्रत्याशित घटनाक्रम गुजरात में घटा है और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 7 बजे ही इनका जैसी प्रॉपर्टी है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये खबर सुन रहे हैं और बड़ी पीड़ादायक है। और मैंने इनसे आग्रह किया कि महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइसिस बहुत बड़ा है मेरे क्षेत्र के ऊपर और अगर आप स्वयं आते हैं तो उसका आंकलन भी बेहतर रहेगा। प्रशासनिक जो उसमें कार्य करना का निर्देश आवश्यक होगा वो आपके मुखारविंद से होगा तो ज़्यादा कड़ाई से लागू भी होगा। और आप वैसे भी संवेदन है पूरे हिमाचल के प्रति, आप स्वयं आए। मुख्यमंत्री जी का भी संपर्क लगातार बना रहा है और ये जो हमारा आंदोलन था ये मैं अपने प्रिय मित्र हमारे विधायक तथा हम सबके अध्यक्ष भी हैं, नए विधायकों के विप भी हैं, इनके पास विधानसभा के आदरणीय केवल सिंह पठानिया जी, ये भी अभी हालचाल पूछने के लिए कांगड़ा से शाहपुर से पहुंचे, मैं इनका भी आभारी हूँ। और मैं अपने साथियों सहित 10 बजे सोमवार 8 तारीख को जो था वो माता अबा देवी के चरणों में इस मौत के प्रशासन जो तंत्र था उसको लेकर जो पिछले 2.5 वर्षों से जो संवाद से बातचीत से जो मसले हम हल करना चाहते थे, जिन मसलों को लेकर हमारे बीच में बातचीत चलती रही और जो व्यक्तिगत तौर पे लोगों के मेरे पास सूचना आती थी, लिखते आती थी, मैं इन तक पहुंचाता था, बैठकों में करते इन बातों को तय करते थे। जिलाधीश के अध्यक्षता में बहुत बार बैठकें हुई, एसडीएम की अध्यक्षता में बैठकें हुई, लेकिन लापरवाहीपूर्ण, गैर जिम्मेदारानापूर्ण, असंवेदन तरीके से जिस तरह से इन लोगों ने काम किया इस क्षेत्र के अंदर, तो हमीरपुर से लेकर मंडी के तलियाड़ तक, जिसमें मेरा सरका घाट का क्षेत्र है, मेरा टौणी देवी का इलाका है, मेरा भोरंज का इलाका है, मेरा धर्मपुर का इलाका है तथा मंडी सदर का इलाका है, इस पूरे के पूरे इलाके को तबाह करके रखा। ये लगभग 150 किलोमीटर के इलाके के अंदर मेरे अपने क्षेत्र की बात है, मैं एक घर के अंदर 400 घर हैं जो हवा में लटके हैं, मैं उनके लिए बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ पानी की दिक्कत के लिए, तो 7-8 करोड़ रुपए की चपत, हमें अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा है टेल एंड को, इसी रोड की वजह से। हमारे अस्पताल में मरीज नहीं पहुंच पाता है इसी रोड की वजह से, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, कर्मचारी कार्यालयों में नहीं पहुंच पाता इसी रोड की वजह से, मरीज अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते। तो ये एक बड़ा मसला है। इस मसले को लेकर हमारे आपत्ति थी और हमने 3 प्रमुख बातें अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से यहाँ पर रखी और उसमें हमने चाहा कि सबसे पहले ये रोड मैप एक हो, निर्धारित समय हो, क्योंकि 3.5 सालों के अंदर हमारे यहाँ पर पीएमजीएसवाई के रोड बनते हैं, सीआरएफ के रोड बनते हैं, नबार्ड के रोड बनते हैं। 6-6, 8-8 महीनों के अंदर 8-10 किलोमीटर रोड हमारे छोटे छोटे ठेकेदार पूरा करके चले जाते हैं। और ये कहाँ से लाए गए हैं? सबलेट पे सबलेट करते हुए कोई 8वें-10वें नंबर का आदमी काम करता है जो ना मजदूरों की मजदूरी देता है, न लोकल दुकानदारों के राशन के पैसे दिए गए हैं, न पेट्रोल पंप के तेलों के पैसे दिए गए हैं और मजदूरों को 3 महीने के बाद बदल दिया। एक सुनियोजित तरीके से यहाँ से मुनाफा कमाया जाता है। हम इसके विरोध में थे, इसलिए हमने कहा कि एक रोड मैप दिया जाए। जिस तरह से पाटछू का ब्रिज गिरा 3 करोड़ रुपए का, ऐसी अवैज्ञानिक और गैर तकनीकी तरीके से काम नहीं हो सकते। राष्ट्रीय संपदा है ये, और आप जब सामान्य दृष्टि का रोड कहते हो तब तो और ज्यादा चौकस होने की आवश्यकता है। इस तरह से ये हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हमने चाहा ये कि एक्सीन और एससी, चाहे वो किसी भी डिवीजन का है जहाँ से रोड गुजर रहा है, उनको भी उस कमेटी के अंदर लिया जाए। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ये नेशनल हाईवे का जो 4 लेन बन रहा है उसमें ये सब हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह से नेशनल हाईवे के रोड में लोकल एक्सीन, लोकल एससी स्टेक उनके हैं, बिल पास करती बार उनको पता है कि क्वालिटी बनी है कि नहीं बनी है, कोई यहाँ पर एब्सेंट है। इसलिए हमने ये चाहा कि डिप्टी कमिश्नर अपना नॉमिनी चाहे एसडीएम को दे चाहे तहसीलदार को दे,
एक डिप्टी कमिश्नर का नॉमिनी उस कमेटी के अंदर हो, एक राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विंग का नॉमिनी हो। मैं क्यों कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के और मीडिया के समक्ष कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने, उप मुख्यमंत्री जी इन्होंने कहा है कि 85% रोड बन चुका है और 15% रोड बचता है। जो मुझे चिट्ठी आई है, जो मैंने पत्राचार अभी देखा, जिसमें इन्होंने मान लिया कि हम कमेटी बनाएंगे, इन्होंने मान लिया कि हम रोड मैप देंगे, वो आ चुका है। मैं 11 तारीख को इस बात को आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से वो पत्राचार मॉर्थ ने कर दिया। उन्होंने मान लिया है लिखित तौर पे कि ये हम दोनों काम पूर्ण करेंगे। इन दो बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो निकल जाएंगे पतली गली से। 15% कह रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी जनता कह रही है कि 85% काम अभी इनका होना बाकी है। 15% अभी हुआ है और ये ठीक उल्टा कह रहे हैं। इसलिए ये जो नंबर 3 मांग है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नंबर 2 मांग, जिसमें हमारा एससी, हमारा एक्सिन हर स्तर पर, या डिप्टी कमिश्नर का यानी गवर्नमेंट का नॉमिनी हर स्तर पर, रेवेन्यू का भी हो, मैं तो कहूँगा फॉरेस्ट का भी हो, क्योंकि वहाँ भी वायलेशनें हुई, हम बताएंगे, हमारे पास ये पूरा खाका है। ये दूसरा और अंतिम जो बात थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है बहुत बड़े स्तर पर, जिन्होंने यहाँ पर इस रोड को खंड खंड कर दिया है, जिन्होंने विध्वंस किया है इस रोड का, वो निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने शर्त लगाई कि जी हम अब आपकी इस शर्त को एक ही स्तर पे मानेंगे। मैं जनता के बीच में रखना चाहता हूँ इस बात को, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूनिट बंद कर दिया जाएगा, यूनिट बंद कर दिया जाएगा। ये शर्त भारत सरकार की शर्त आई है। इन्होंने कहा कि हम अधिकारियों को अगर बदलेंगे तो हम इस यूनिट को भी बंद कर देंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने लिखित तौर पर भारत सरकार को कहा है कि अगर आप यूनिट को बंद करना चाहते हैं तो अपनी यूनिट बंद कर दें। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम यूनिट को बंद करवा देंगे, लेकिन आपका ये भ्रष्ट स्टाफ यहाँ पर काम, मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ और विश्वास कर रहा हूँ इस संकट की घड़ी में, जिस वक्त में मेरी बसें चली गई, मेरी पानी की स्कीमें चली गई, मेरा रोड वॉश हो गया, मेरी 70 लोगों की आजीविका खत्म हो गई, असंख्य परिवार जो है इस वक्त में अधर में फंस चुके हैं। मैं विधायक होने के नाते ये गौरव उन्होंने मुझे दिया है। मैं संकट के इस घड़ी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जो अपील है, और अपना राजधर्म भी समझता हूँ, अपना दायित्व भी समझता हूँ, अपना सामाजिक दायित्व भी है, राजनीतिक दायित्व भी है। इस मुश्किल घड़ी में अगर हिमाचल प्रदेश सरकार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, निश्चित तौर पे मैं अपनी जनता के आशीर्वाद से इस संकट की घड़ी से भी हम पार पाएंगे। और ये जो कंपनी है, ये जो नॉर्थ है, इन्होंने जो 2 वायदे लिखित तौर पे किए हैं और एक वायदा मेरे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने लिखित तौर पे भारत सरकार को भेजा है अनुमोदन के लिए कि आप अगर इनकी ट्रांसफर नहीं करोगे तो यूनिट बंद करने की अगर बात आती है तो आप यूनिट भी बंद कर दीजिए। मैं इसी आश्वासन के ऊपर आप सबका बहुत बहुत आभार रहा है। आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है और वजन सचमुच ही 5.5 किलो कम हुआ है। और भी बहुत सी खामियां जो मेडिकल तौर पे आई हैं, मैं उससे पार पाऊंगा। माता का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरी जनता का आशीर्वाद है, मेरे नेताओं का बरदस्त मेरे सिर के ऊपर है, मेरे सहयोगियों का साथ है। और इस लड़ाई को मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं अपनी लड़ाई को सस्पेंड कर रहा हूँ, खत्म नहीं कर रहा हूँ। और कोई गलतफहमी में ना रहे, मैं लोकतंत्र की बुनियाद में विश्वास करता हूँ, संविधान में विश्वास करता हूँ और अपने अधिकारों के प्रति सजग हूँ और मुझे लड़ना बेहतर आता है। और इस लड़ाई में मैं ना झुकूंगा और अपनी जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे प्राणों की बाजी। मैं अपना सब लोगों ने जिन्होंने साथ दिया है इन 9 दिनों के अंदर, सभी
डॉक्टर तथा उनकी पूरी टीम का, दूर दूर से आए हुए पूरे जिलों से आए हुए मेरे दोस्तों का मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सब